आर्यनगर का राजकुमार? हाँ, और सिया उससे बहुत प्यार करता है। ये नहीं हो सकता। आर्यावर्तों के साथ हमारा कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। आज से बरसों पहले उन्होंने हमारे भाई के साथ जो छल किया था उसे हम आज तक नहीं भूले और न ही कभी भूलेंगे। आर्यावर्तों के साथ हमारा कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। आज से बरसों पहले उन्होंने हमारे भाई के साथ जो छल किया था उसे हम आज तक नहीं भूले। क्या हुआ महाराज? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। वीर, अगर हम ये मंगनी रोकने में कामयाब हो भी गए तो आगे की बात सोचकर हमारा मन बहुत घबरा रहा है। मैंने कहा ना महाराज, अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बाकी बात बाद में देखी जाएगी। नहीं वीर, बाद की बात के बारे में भी हमें अभी से सोचना होगा। अगर सिया की माँ को पता चल गया कि तुम आर्यनगर के राजकुमार हो तो वो पूजा सामग्री की तरह तुम्हें भी महल से बाहर फेंकवा देगी वीर। रिश्ता स्वीकार करना तो दूर की बात है, अब आर्यनगर और अब भी कभी एक नहीं हो सकते। पर महाराज, महारानी को आर्यनगर से इतनी नफरत क्यों है? वीर, ये बहुत पुरानी दुश्मनी है। बरसों पहले एक गांव को लेकर दोनों राज्यों में लड़ाई छिड़ गई थी। दोनों का कहना था कि ये गांव उनका है। दोनों ही राज्य अपनी जगह जमे रहे और धीरे धीरे ये लड़ाई बढ़ती चली गई। और इसी फसाद में तुम्हारे मामा जयवर्धन ने सिया की माँ के बड़े भाई रायवर्ष को कत्ल करवा दिया, एक चाल चलकर। बदले में अवधि की तरफ से भी वार हुआ, जिसमें आर्यवर्धन और जयवर्धन के चाचा मारे गए। और उस दिन के बाद इन दोनों राज्यों में गहरी दुश्मनी हो गई और हमें लगता है वीर, अब ये घाव कभी नहीं भर सकता, कभी नहीं। महाराज, महाराज, इलाज अगर प्यार से किया जाए तो बड़े से बड़े घाव भी भर जाते हैं। बस एक बार मैं रानी माँ को मना लूं तो उनकी राय आर्यनगर के लिए खुद ब खुद बदल जाएगी। महाराज, जिन दो राज्यों को नफरत और जंग ने दुश्मन बना दिया है, उन्हीं दो राज्यों को प्यार और मोहब्बत करीब भी आएगी। महाराज, चिंता मत कीजिए भैया, अग्नि को कुछ नहीं होगा। उन्हें ढूंढने में हमारे सारे सिपाही जुटे हुए हैं। कुछ पता चला? जी नहीं महाराज, हमने हर जगह ढूंढा पर राजकुमार अग्नि का कोई पता नहीं चला। पर जंगल की झाड़ियों में से हमें उनके ये कपड़े मिले हैं। महाराज, ये तो मेरे अग्नि के कपड़े हैं। मेरे अग्नि के खून से सने हुए मेरे अग्नि के कपड़ों में खून कैसे लगा? कैसे लगा? इसका मतलब अग्नि 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 अग्नि
जय भैया। ये क्या हो गया हमारा? मेरी अग्नि की किसी से कोई दुश्मनी नहीं, फिर कौन अग्नि को मारना चाहता था महाराज? कौन? मैं क्या तुम्हारा दुश्मन हूँ क्या, जो तुम मुझे जान से मार देना चाहते हो? अगर तुम्हारे रंग किसी तरह रहे ना, तुम्हें सच में जान से मार देंगे। राजकुमार धर्म कहाँ है? जी पता नहीं महाराज, वो सुबह से राजमहल लौटे नहीं। जाकर देखो कहाँ है। अग्नि, अग्नि, बाबा, शेरा खजाना लेकर आएगी बाबा। जगत का नूर, जिनका नूर रखने वाला खोले ताला। क्या आप जानते हैं ऐसा दूसरा हिंदू पत्थर मुझे कहाँ मिलेगा? माथे में मुंडवा कर रखा है दूजा, उसको है अवधि के राजा ने लूटा। अगर शेरा किसी तरह इस बिगड़ी शहजादी का भरोसा जीत ले तो मुकुट आसानी से शेरा के हाथ आ सकता है। बस एक बार उस मुकुट से पत्थर मिल जाए, फिर मैं अपने खजाने की खोज शुरू कर सकती हूँ। जय भोलेनाथ। पंडित जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? संकेत, तीसरी आंख का संकेत। तीसरी आंख? हाँ बेटी, हमारी तीसरी आंख को तुम्हारे मन की दुविधा साफ दिखाई दे रही है। क्या ये सच नहीं कि तुम्हारा मन व्याकुल है? जी पर हाँ, हम सब जानते हैं, और हमारी तीसरी आंख ये भी बता रही है कि तुम राजकुमार हर्ष से मंगनी नहीं करना चाहते। ये आपको कैसे पता चला? हम सब जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि तुम किसी और से प्यार करती हो और इस समय बहुत ही बड़े धर्म संकट में हो। नहीं नहीं पंडित जी, ये बात किसी को मत बताना। हाँ, नहीं कहूँगी, हमारा मतलब है नहीं बताऊंगा। पत्थर, बस इस पत्थर को अपने पास रखना, कभी इससे अलग मत। ये तुम्हें हर संकट से बचाएगा। सच? यानी अब हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं? नहीं बालिके, अब निश्चिंत रहो, हम जो है सब ठीक हो जाएगा। दिया। अरे पंडित जी, आप यहाँ पर? संकट, घोर संकट। संकट? अरे कैसा संकट पंडित जी? हमें तो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आ रही हैं। अभी नहीं मूर्ख, तुम्हारी पुत्री के विवाह में बहुत सारी आपत्ति आने वाली है, और खासकर तुम्हारे अवधि पर। हमें पता था, हमारी तो किस्मत ही खराब है। एक तो हम इतनी लंबी यात्रा पे गए और उसके बाद भी हमारा वैवाहिक जीवन सुखी हो ही नहीं सकता। ये सब नहीं सिया, पंडित जी को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। हमारी सिया तो हमेशा खुश रहेगी। असंभव, हमारी तीसरी आंख कभी गलत नहीं हो सकती। हे भगवान, ये सब क्यों हो रहा है? तुम्हारे मुकुट के कारण। मुकुट के कारण? मगर हमारे मुकुट का सिया की शादी के साथ क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है।
हमें तुम्हारे मुकुट की पूजा करवानी होगी, तभी जाकर तुम पर से सारी आपत्तियां दूर हो जाएंगी। नहीं नहीं, हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? आपको मानना होगा। ये बहुत पहुंचे हुए पंडित हैं, इन्हें सब पता है। सब पता है? सब। ये जो भी कर रहे हैं ना, हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमें इनकी हर बात माननी होगी। ठीक है पंडित जी, आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हैं। तुम्हारा मुकुट कहाँ है? हाँ? ओ, खजाने के कमरे में। खजाने का कमरा कहाँ है? ओ, हमारा मतलब है कि खजाने का कमरा तुम्हारी इस महल के कौन सी दिशा में है, ये जानना चाहते थे हम। क्योंकि वास्तु शास्त्र के हिसाब से सही दिशा में होना चाहिए। हाँ, वो महल में मंदिर के पास है, उत्तर दिशा में है। बिल्कुल ठीक है, मंदिर के पास और उत्तर दिशा में, सही है। ठीक है, ठीक है, अब हम आ गए हैं, जो भी होगा अच्छा ही होगा। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। अरे पिताजी, आप अभी तक सोए नहीं? हम आप ही की राह देख रहे थे। इतनी रात को आप कहाँ गए थे? अब वो हम नदी के किनारे गए और मंदिर भी। इतनी रात को? जी, वो वीर नहीं है ना, तो हमारा मन नहीं लग रहा। सोचा कि कुछ देर घूमा। और ये खून के धब्बे कैसे हैं? और ये चोटें कैसे लगी आपको? जवाब दीजिए धर्म, ये चोटें कैसे लगी आपको? वो हम हमारे घोड़े से नीचे गिर गए। जिस राजकुमार को बचपन से घुड़सवारी का प्रशिक्षण दिया गया, वो अपने ही घोड़े से नीचे गिर गया। ऐसा राजकुमार युद्ध भूमि में क्या करेगा? दरअसल पिताजी, हमारे घोड़े का पांव गड्ढे में फंस गया और हम दोनों नीचे गिर गए। बस, अब और सफाई की जरूरत नहीं है। राजकुमार अग्नि कहाँ है? जवाब दीजिए धर्म, राजकुमार अग्नि कहाँ है? अग्नि? हमें क्या पता वो? यानी आप सुबह से उसे नहीं मिले? जी नहीं। भला हम उससे क्यों मिले? मैं आज्ञा दीजिए पिताजी। हमें पता है, सारा दिन न तो आप मंदिर में थे और ना ही नदी के किनारे। और ये बात राज्यसभा तक भी पहुंच गई है। आप हमसे इस तरह झूठ क्यों बोल रहे थे? जय भोलेनाथ। अपवित्रो पवित्रो भव। महल का मंदिर तो आ गया, अभी खजाने का कमरा कहाँ है? जय भोलेनाथ। अपवित्रो पवित्रो भव। इधर आओ। ये खजाने का कमरा कहाँ है? आप खजाने का क्या करेंगे पंडित जी? हमें महाराज के मुकुट का शुद्धिकरण करना है। वो रहा खजाने का कमरा, लेकिन उसका ताला महाराज के कहने पर ही खुलता है। मूर्ख सिपाही, स्वयं राज पंडित परमानंद महाराज के आदेश के सामने तुम्हें किसी और की आज्ञा की क्या जरूरत है? दरवाजा खोलो और मुकुट बाहर निकालो, अभी। लगता है पंडित जी को
महाराज के मुकुट की कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही है। नहीं पंडित जी, हमसे ये काम नहीं होगा, हमारी नौकरी चली जाएगी। अगर दरवाजा नहीं खोला तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे। पंडित जी माफ कर दो, हमसे ये काम नहीं होगा, हमें श्राप मत दो। ठीक है ठीक है, हम सब संभाल लेंगे। जय भोलेनाथ। रात जब पूरे गांव में बच्चे को मारा जा रहा था, एक औरत अपने बच्चे को लेकर सिपाहियों से छिपती हुई जंगल की ओर भागी जा रही थी। कौन औरत? क्या नाम था उसका? कि वो श्रमिकों के बागी सोमा। भूल जाइए हमारे मसीहा के बारे में सोचना, आपके लिए अच्छा। क्या किसके लिए अच्छा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अब हमें सिर्फ और सिर्फ उस बागी श्रमिक सोमा के बारे में पता लगाना है। धर्म, निवृत्ति बुआ, हम आप ही के पास आने वाले थे। पर बेटा तुझे चोट कैसे लगी? नहीं, वो हम बस हमारे घोड़े से गिर गए। वैसे बुआ, वीर वापस कब तक आएगा? क्यों, क्या हुआ? उसके बिना दिल नहीं लगता ना? नहीं, बस उसकी शरारतें हमारा मन बहलाए रखती हैं। 4 दिन कह के तो गया था, आ जाएगा। लगता है धर्म का ध्यान मसीह से हट गया है। शुक्र है भगवान का कि उसे कुछ पता नहीं चला। क्या हुआ बुआ? कुछ नहीं, बस वीर की याद आ गई थी तो सोचा तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिता दूं। तो आइए ना, बैठिए। बुआ, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो। क्या आप किसी मसीहे के बारे में कुछ भी जानती हैं? नहीं। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस हम बस सोच रहे थे कि ये मसीहा सच में है भी या नहीं। राज पंडित परमानंद जी महाराज, नियत आपकी खराब, लेकिन कोई बात नहीं, हम सब संभाल लेंगे। जय भोलेनाथ। प्रणाम पंडित जी। आयुष्मान भव। आप यहाँ कैसे? सब ठीक ठाक तो है ना? हम तो ठीक हैं, पर तुम दोनों अत्यंत भाग्यशाली हो जो हमारे दर्शन लाभ हुए। हम अभी अपनी अर्धरात्रि की पूजा समाप्त कर आए हैं। लो बालक, पूजा का प्रसाद खाओ। मत खाना। इस पूजा का प्रसाद जो भी ग्रहण करता है बड़ा पुण्यवान होता है, सीधे स्वर्ग लोक जाता है। हम तो कहते हैं तुम्हें ये प्रसाद ग्रहण करना ही चाहिए। मत लेना, प्रसाद मत खाना। लो पुत्र, जल्दी ग्रहण करो। तुम भी लो बालक, जल्दी से खाओ। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। तुम ये बार बार हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? हम आपके साथ खेल जो खेल रहे हैं महाराज। खेल? कैसा खेल? चूहे बिल्ली वाला। खेला आपने कभी?
कभी मैं चूहा, कभी आप बिल्ली, कभी आप चूहा, कभी मैं बिल्ली। क्या मतलब? मतलब ही तो समझना है राज पंडित परमानंद जी महाराज। कि आपने इन दोनों सिपाहियों को बेहोश क्यों कर दिया? ये सब जासूसों का काम है बालक, मेहमानों का नहीं। तो ठीक है, आप मुझे कुछ देर के लिए जासूस ही समझ लीजिए। राज पंडित परमानंद महाराज को अपना काम करने दो बालक। प्रसाद बांटने का काम? जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं, तब तक मैं आपकी छत्र छाया छोड़ने नहीं वाला महाराज। तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो बालक। हद से आगे तो तुम बढ़ चुके हो। पंडित का भेष बनाकर यहाँ किस लिए आए हो, ये बात मुझे अभी बता दो, नहीं तो मैं सबके सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगा। और अगर तुमसे पहले हमने तुम्हारी पोल खोल दी तो तुम राजकुमार हर्ष की आंखों में धूल झोंक सकते हो, हमारी आंखों में नहीं। हम तुम्हारी असलियत अच्छी तरह से जान गए हैं राजकुमार वीर। तुम अवधी के दुश्मन राज्य आर्यनगर से आए हो, है ना? उस राजकुमारी की मंगनी तोड़ने और राजकुमार हर्ष की जगह अपने भाई राजकुमार धर्म से उसका रिश्ता जोड़ने आए हो, है ना? जरा सोचो, अगर ये बात हमने जाकर रानी माँ के कानों में कही तो तुम्हारा क्या होगा? इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपने रास्ते जाओ और हमें अपना काम करने दो। जय भोलेनाथ। वीर तो अपना काम करेगा ही, और तुम्हें तुम्हारा काम नहीं करने देगा।